एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग और मैं हूँ रूबी। तो शाम से आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, शाम की चाय बन रही है। सारा दिन सोते हुए हो गया था, आगे आपको बताऊँगी चाय पीते पीते। तो बस अभी शाम के 4 साढ़े 4 बजे हैं और बन रही है यहाँ पे मेरे लिए 1 कप चाय। बच्चे खेल रहे हैं नीचे, दूध पिला के, मतलब दूध दे के उनको पिला के बोल रही हूँ दूध दे दिया था, उन्होंने पी लिया है। तो वो चले गए नीचे खेलने के लिए और मेरी चाय बन रही है। और मैं भूल गई थी इसमें अदरक डालना, तो फिर याद आया, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक। तो बस उसके बाद मेरी चाय बन गई है, अदरक भी डल गया था। और आज शाम के खाने में बनेगी घिया। तो मैंने यहाँ पे देखिए कितने, ये कई दिन की रखी थी घिया, तो इनको निकाल के रख दिया है ताकि ये मुझे याद रहे कि आज यही बनना है। और उसके बाद मैं चल पड़ी हूँ कमरे में अपनी चाय को लेके और आपके साथ थोड़ी सी बातें करूँगी, बताऊँगी कि मुझे क्या हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। ठीक है नहीं हो भाई, मैं सारा दिन हो गया, मतलब रात से ना इतना तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था मुझे, बहुत ही ज़्यादा। अब जाके कुछ ठीक हूँ, कुछ नहीं दिक्कत, बस अब देख पसीना भी आ रहा है, दवाई ली थी ना इसलिए। तो रात से मुझे इतना तेज़ बुखार कि पूरी रात मुझे ना नींद नहीं आई बिल्कुल भी। सारी रात मैंने ना बैठ के लेट के ऐसे ही काट दी। सुबह फिर जल्दी, मतलब जब अभी स्कूल चला गया उसके बाद डॉक्टर के गई और डॉक्टर के जाके जब डॉक्टर से दवाई लेके आई ना, तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला। और पूरा दिन हो गया मुझे सोते हुए। आज तो बस टाइम पे बच्चों का खाना बना दो उठ के और फिर सो जाऊँ। आज तो ये हुआ पूरा दिन। अभी मशीन लगाई है क्योंकि कल है वीरवार, आज बुधवार है, कपड़े भी धुलने ज़रूरी थे, तो मशीन लगा दी। उधर मशीन लग रही है। आज जो सुबह का काम है ना वो शाम को हो रहा है। बर्तन भी ऐसे पड़े। आज तो पूरा दिन मतलब सोने में भी नहीं, मतलब पता नहीं, जैसे ना दवाई लेके ना मतलब हैवी हो जाती है ना, तो आँख ही नहीं खुलती, वो हाल मेरे साथ हो रहा था। मैं सोचा कि चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और खा लेती हूँ कुछ। और पता है क्या, दवाई खा के ना नींद और भूख इतनी तेज़ लग रही मुझे ना। मेरी पता है क्या हुआ मेरे साथ, दोपहर में मुझे नींद आ रही तो और भूख भी लग रही। नींद में उठा जाए ना, लेकिन मन ये कर रहा कि कुछ खा लूँ। फिर ज़बरदस्ती करके आंखें खोली और फिर उठ के थोड़े से ना नमकीन चावल बना के वो खाए। रोटी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सब्जी नहीं थी, नहीं तो रोटी बनाती। फिर मैंने ना खिचड़ी बना के खाई, वही बच्चों को खिलाई। अभी नौ जब स्कूल से आ गया तब। तो चलिए पी लेती हूँ चाय। सबसे पहले चाय बनने भी बहुत देर होगी, बातें करने लगी हूँ आपके साथ। बस शाम की चाय वाय पी के मैं यहाँ पे, मैंने मशीन लगाई हुई थी, अभी आपको बताया। तो एक बार के कपड़े धुल गए थे, तो इनको निकाल के इनको डाल लूँगी सुखाने वाली मशीन में, और जो एक बार के हो रहे हैं वो डाल दूँगी इसमें धुलने के लिए। तो ज़्यादा तो कपड़े थे नहीं, लेकिन कारण यही था कि कल है, मतलब जब ये वीडियो है, जब ये वीडियो है आज तो लेट जा रही है, मतलब आज फ्राइडे को जा रही है 3 दिन बाद। तो अगले दिन जैसे वीरवार है, तो वीरवार को मैं कभी भी कपड़े नहीं धोती, मतलब 99% तो बिल्कुल नहीं धोंगे। अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो बात दूसरी, जब बच्चे छोटे थे तब धुलती थी, लेकिन अब तो मैं कभी भी ना वीरवार के दिन कपड़े नहीं धुलती हूँ। वीरवार को नहीं धुलती हूँ, एकादशी वाले दिन नहीं धुलती हूँ, और कहते हैं ना वैसे अमावस्या को भी नहीं धोने चाहिए, पर अमावस्या को तो धुल देती हूँ, इसी में झूठ नहीं बोल लूँगी, अमावस्या वाले दिन धुल देती हूँ, लेकिन एकादशी को और वीरवार के दिन तो मैं कभी कपड़े नहीं धुलती। और सॉरी, पता है यहाँ पे क्या कहते हैं, तबीयत भी डाउन थी, लेकिन काम ना, देखो चाहे जो मर्जी हो जाए, लेडीज़ को काम करना ही पड़ता अपने घर का। तो बस मैंने भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उठ के अपना काम करना शुरू कर दिया। और आज सुबह भी पता है क्या, जैसे मैं बता ही रही हूँ आपको ना, रात भर तो नींद आई ही नहीं क्योंकि बुखार था, और जबकि रात में ना मैंने पैरासीटामोल ली हुई थी, लेकिन पता नहीं बिल्कुल भी आराम नहीं लगा उस पैरासीटामोल से। 1% भी, मतलब एक तो होता ही नहीं, चल थोड़ा सा तो लगे टाइम, थोड़ा सा तो ये लगे कि हाँ अब थोड़ा सा राहत मिल रही है, लेकिन उस दवाई से मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो गई। और सुबह फिर भी
अभिनव का एग्ज़ाम था, इस वजह से ज़्यादा मुझे ये लग रहा था कि नहीं उठना तो पड़ेगा ही। सुबह में हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी बेड पे से उठने की। लेकिन अभिनव का जैसे मैं बता रही हूँ कि पेपर था, तो इस वजह से मैं सुबह उठी, 5 बजे मैं उठ गई थी। और 5 बजे उठ के ना मैंने झाड़ू निकाल दी, लेकिन पोछा लगाने का मेरा बिल्कुल भी मेरी मतलब शरीर जवाब ही दे रहा था कि अगर जो तूने पोछा लगाया ना तो यहाँ पे बेहोश होके गिर जाएगी। लेकिन ना पता है दिमाग में एक कीड़ा बोलोगे आप भी, मैं भी यही कह रही हूँ कि ना मेरे दिमाग में एक कीड़ा है कि ना मुझे ये लगता है कि जब तक हम मतलब ये हमारा दिमाग ना ऐसा है कि जब तक हम ये सोचेंगे ना कि नहीं हम बीमार हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा हावी होती चली जाती है हमारे ऊपर, है ना। ये मैं भाई मेरे साथ तो ये होता है, देखो मैं किसी और की नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर हम मतलब हमारी तबीयत ख़राब है मान लो, और उस चीज़ को और ज़्यादा सोचेंगे ना, हाँ मेरी तबीयत ख़राब होगी, हाँ मेरी तबीयत ख़राब होगी, तो वो और ज़्यादा मतलब हावी होती चली जाएगी वो चीज़। तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम, जबकि दर्द तो होता रहता है पर मैं सोचूं नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो बस उस चीज़ को ना इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ और उठ जाती हूँ। लेकिन तो सुबह जैसे ही मैंने बताया आपको कि मैं उठी, मैंने झाड़ू निकाली पूरे घर में और फिर गर्म पानी किया, नहाई। और जबकि मुझे नहीं नहाना चाहिए था, वैसे मैंने गलत किया क्योंकि मुझे ना सुबह 102 बुखार था, लेकिन नहाई मैं इसलिए कि ना मुझे पूजा करनी थी वही, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती चाहे मेरा दम निकल जाए। तो मैंने पूजा की, पूजा करने के बाद उस टाइम बजे थे 6, और 6 बजे तो मैं मतलब 6 सवा 6 बजे का था, और अभिनव को जाना था स्कूल 8 बजे। तो मैंने अभिनव को बोला, अभिनव बैठ के पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि बेटा जिस टाइम आप उठ के तैयार हो जाओगे ना, आप नहा धो के जब मुझे बताना मैं तब उठूँगी। पर नींद किसको आनी थी, वैसे भी बेचैनी हो रही थी, मैं देख रही थी ये क्या क्या कर रहा है। तो बस इसके तैयार हो जाने के बाद फिर मैंने इसके लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया। सब्जी रखी थी थोड़ी सी रात की, आलू मटर बनाए थे, और उसके साथ इसको पराठे सेक के दिए। तो बस ये खा के चला गया था स्कूल। और मैं गई डॉक्टर के, फिर जाके मैंने दवाई लेके, डॉक्टर ने बोला कि जाके ना आपको रेस्ट करना है, और रेस्ट करोगे तो क्या कहते हैं, तो मतलब बुखार ठीक होएगा, नहीं तो नहीं होएगा, क्योंकि ना कमज़ोरी सी भी लग रही है मुझे आप में। तो बस उसके बाद मैं इसीलिए मैं पूरा दिन सोती रही, पता नहीं उसमें नींद की दवाई थी क्या, समझ नहीं आया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े धुल दिए थे, तो और उसके बाद मैं थोड़ी देर ना छत पे आ गई थी घूमने के लिए, ठंडा ऊपर ना हवा सी चल रही थी ठंडी ठंडी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे नीचे, और ये देखिए यहाँ पे ना ये ऊपर पाम का एक पौधा लगा हुआ है, ये भी ना बिल्कुल पीला पड़ गया है। तो बस अब है रात का टाइम, और मैंने बनाई है घिया की सब्ज़ी, रोटी, और बच्चों के नाक है बिल्कुल आसमान में, मानो को देखना अभी कैसे करेगा। मैंने इससे पूछा, मैंने कि सब्ज़ी कैसी बनी है, तो ये देख कैसे किया इसने इसके तो न नखरे जीभ निकाल रहा है बदतमीज कि ना, छी मम्मी गंदी सब्ज़ी, मतलब खा के राजी ही नहीं है सब्ज़ी तो बिल्कुल। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिन को दे रही हूँ दोनों को दूध गरम करके। तो फ्रेंड्स बस यही था कि ना मेरी तबीयत ख़राब होगी, थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर कर ली, काम करते करते काम भी दिखा दिया आपको मैं क्या किया शाम के टाइम, अपना कपड़े धुले, बर्तन धुले, चाय पी, और उसके साथ अपने जो थोड़ी सी बात थी मैंने आपके साथ वो भी कर ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो, और बस अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करो। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ रात की दवाई, और उसके बाद यहाँ पे बच्चों का दूध गर्म हो रहा है, इनको दे दूँगी। तो बस उसके बाद मतलब इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब की बार बिल्कुल ठीक ठाक होके तो चलिए, बस बच्चे पी रहे हैं यहाँ पे दूध। ओके बाय बाय।